स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। हम इसकी फर्स्ट वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन है कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो फर्स्ट नंबर है जो है -3, अब हम -3 को -3 ओवर 1 लिख सकते हैं, तो ये P ओवर Q की फॉर्म में आ गया। दूसरा है -2/3, ये भी P ओवर Q की फॉर्म में आ गया। इसमें P -2 है और Q 3 है। थर्ड है 4 ओवर 0, तो 4 ओवर 0 जब हम लिखेंगे तो कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं बना। फोर्थ है 0 ओवर -5, तो 0 ओवर -5 भी P ओवर Q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रैशनल नंबर है और थर्ड रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है। न्यूमरेटर में ज़ीरो हो सकती है, न्यूमरेटर में हो सकती है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है कि राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर गिवन बिलो। अब इस क्वेश्चन में जो पहली टर्म है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -5 × 4, ये बनाएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स P बनाएगा और -5 + 4 जो इससे डिनोमिनेटर Q बनेगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे -5 × 4 हो जाएगा -20। जब प्रोडक्ट हम करेंगे -5 और -4 का, तो 20 आ गया। और -5 + 4 -1 हो जाएगा। तो जो रैशनल नंबर बनेगा, मीन्स जो रैशनल नंबर है यहाँ पे, रैशनल नंबर P ओवर Q की फॉर्म में वो आएगा -20 ओवर -1। और आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 20 ओवर 1। तो ये इसका आंसर है पहले वाले का। अब सेकंड पार्ट में 64 डिवाइडेड बाई 4, इससे बनेगा न्यूमरेटर। तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 16, और जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा 32 - 18। तो 32 - 18, 32 में से 18 माइनस किया, यहाँ से ले लिया बोरो, 2 हो गया 12, 4 और 14, तो 14 ये बन गया 14। तो जो रैशनल नंबर हमारे पास आया, रैशनल नंबर आया न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, मीन्स हो गया 16 ओवर 14। तो ये इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, दोनों के ऊपर सेम साइन होता है। सेम साइन का मतलब है या तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए या दोनों के दोनों नेगेटिव चाहिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले पे आते हैं। पहले में देखिए सिर्फ एक ही नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरे में अगर आए 3 ओवर -5, ये भी नेगेटिव हो गया। चौथे वाला 4 ओवर 9, ये दोनों पॉजिटिव है, मीन्स ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और फोर्थ में दोनों नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस रह जाएगा, तो 3 ओवर 19 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और 0 ओवर -3 जो फिफ्थ पार्ट है, वो अब ये 0 है, ये ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव। एक्चुअली क्या है कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो 0 ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ना नेगेटिव रैशनल नंबर होता, तो ये किसी में नहीं आएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन कि आंसर द फॉलोइंग विच इंटीजर इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जैसे अभी हमने डिस्कस किया इसमें फोर्थ पार्ट में कि 0 एक ऐसा इंटीजर है, ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है। क्योंकि जब हम इंटीजर ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, जब आप छोटी क्लासेस में करते हो, तो 0 हो गया, यहाँ हो गया -1, यहाँ यहाँ हो गया +1 +2, इधर को हो गया -1 -2। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर चलते हैं 0 के राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में चलते हैं नेगेटिव।
तो ज़ीरो जो है ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। अगला है अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटर्न क्यू ओवर पी इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये इसका आंसर आएगा नो। अब क्वेश्चन क्या है कि एक रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन कि रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू का मतलब हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो उसने कहा है कि कोई भी इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है कि एनी नंबर रिटर्न पी ओवर क्यू ओवर पी इज ए रैशनल नंबर। तो इस केस में क्या है कि जैसे हम ज़ीरो को लिखेंगे 0 ओवर 1 तब तो बन गया ये रैशनल नंबर, लेकिन जब उसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो कि अगर हम उसको उल्टा कर दें, पहले पी ओवर क्यू है, पी ओवर क्यू से अगर हम उल्टा कर दें तो वो क्या बनेगा, वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा। तो ये इसका आंसर है कि नो। और एग्जाम्पल आ गया ज़ीरो का, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि ज़ीरो के केस में ये पॉसिबल नहीं है, बाकियों में हो जाएगा, बाकियों में रैशनल नंबर बन जाता है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ़ नॉट जस्टिफाई योर आंसर। ओके विद एग्जाम्पल। तो हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ये ट्रू है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है स्टेटमेंट ट्रू। सबसे पहला है, फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि नेचुरल नंबर ऐसे हम लिखते हैं। मैं ऐसे बॉक्स में नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 0 आ गया जो मिला के होल नंबर को बनाता है। मीन्स ये हो गए अपने होल नंबर्स, ये हो गए होल नंबर्स इस बॉक्स में, और ये अंदर जो हैं ये हैं नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर, तो इसने बोला कि सारे के सारे होल नंबर जो वो नेचुरल नंबर है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। इसका आंसर नो आएगा क्योंकि 0 रह गया जो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर नो है। सेकंड आ गया एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। अभी बिल्कुल सही है, जैसे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, दोबारा कर देता हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं 0 से राइट साइड को चलेंगे 1 2 3 और दूसरी तरफ चलेंगे -1 -2 -3। अब उसने बोला कि एवरी नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 ऑनवर्ड जो नेचुरल नंबर चलेंगे इज़ एन इंटीजर। तो यस, ये नंबर लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। थर्ड पार्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर में आने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब यह कि नेगेटिव नंबर जो है उनको होल नंबर नहीं बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई कि ये नो है कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। लेकिन अगर उल्टा बोला जाए कि एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, वो बिल्कुल सही होता, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उनको नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव वो सारे होल नंबर नहीं होंगे। फोर्थ आ गया एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये बिल्कुल सही है। रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया? पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना। तो सारे के सारे इंटीजर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 0, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1 1/1 1/2 2/1 3/1 4/1 -1/1 -2/1। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं सब के साथ हम क्या लगा दें? हम नेगेटिव डिनोमिनेटर में 1 लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये सही है। फोर्थ क्या है? यस। फिफ्थ है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। जैसे मैंने किया -2/1।
-2/1 एक रैशनल नंबर, या सीधा कर दे -2/3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल, और किसी भी होल का पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, नो। एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, ये सही है। हर फ्रैक्शन जो है एक रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि फ्रैक्शन जो है 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, कुछ भी आ गया, ये सारे के सारे फ्रैक्शन हैं और इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो जो 6 स्टेटमेंट है वो है यस, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। तो ये थी आपकी फर्स्ट वर्कशीट। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड वर्कशीट में। सेकंड वर्कशीट में पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको अगर बता दूँ, उसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसको हम 2-3 तरीके हैं इसको फाइंड करने के। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, एक हो गया P/Q और दूसरा हो गया R/S। इक्विवेलेंट का मतलब है हमें चेक करना है क्या वो बराबर हैं एक दूसरे के। तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो P/S, P को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और Q को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चेक करेंगे अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो इक्विवेलेंट है। दूसरा तरीका आ गया इक्विवेलेंट चेक करने का, जैसे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी उन्होंने वही किया हुआ है। तो एक होता है एलसीएम लेने का तरीका, पर वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए उसको एक ही मेथड से करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपकी सेकंड वर्कशीट है। इसमें बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो दैट द रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है कि 4/9 और 44/99। तो हमें चेक करना है इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। तो 4 को करेंगे 99 से मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट आ जाएगा 396, और 44 को करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई, भी बन जाएगा 396। तो क्या हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट सेम है, तो हम लिखेंगे 4/9 इक्वल्स टू 44/99। एक तो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब आप यहाँ पे सीधा भी देख रहे हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि 4/9 और 44/99 अगर आप चेक करो तो ये 11 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे। ये सेकंड मेथड है, तो आएगा 4/9 जब 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 4/9 इक्वल्स टू 4/9, तो ये भी इक्वलेंट बन गया। दूसरा तरीका है, आप किसी भी तरह से दोनों रैशनल नंबर को इक्वल कर दो तो वो इक्वलेंट बन जाएंगे। ये था फर्स्ट केस। अब हम लेते हैं सेकंड केस को। अब सेकंड केस में भी ऐसे करना है हमें। सेकंड केस में 7/-3, लेकिन यहाँ पे काम आपको करना है 35/-15। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो आप, और कंपेयर तो सीधा भी कर सकते हो क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादा बढ़िया है। आगे भी क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि माइनस को ऊपर लेंगे, और अगर कटिंग भी करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पे -35/15। अब आप देखो तो ये 5 के टेबल पे कट जाएगा, तो ये 5 के टेबल पे कटेगा, हो जाएगा -7 और -3, तो दोनों इक्वलेंट हो गए, दोनों इक्वलेंट है। हम लिखेंगे -7/3 इक्वल्स टू -7/3, सो बोथ आर इक्वलेंट। थर्ड क्वेश्चन में अब मैंने आपको 2 मेथड बता दी, एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक हो गया डायरेक्ट कटिंग के साथ। तो थर्ड को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देता हूँ। थर्ड वाला है -3/5 और -12/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 को 20 के साथ हो गया जो बनेगा -60, और -12 को 5 के साथ किया जो बनेगा -60। इसका मतलब दोनों साइड बराबर हो गई। तो 3 जो फर्स्ट रैशनल नंबर है -3/-5, -3/5 इक्वल्स टू -12/20 इक्विवेलेंट है। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट द रैशनल नंबर्स आर
नॉट इक्विवेलेंट। अब वही हो गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अगर वो बराबर हो गए तो इक्विवेलेंट है। अब इसमें बोला कि नॉट इक्विवेलेंट है तो नहीं होंगे इक्विवेलेंट। तो चेक कर लेते हैं 4 इंटू, पहला जो केस है हमारे पास फर्स्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 27 और 16 इंटू 9, तो 4 इंटू 27 108 आएगा और 16 इंटू 9 जो 144 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 108 इज़ लेस देन 144। सो 4/9 इज़ नॉट इक्वल। अब नॉट को हम इक्वल को नॉट काट दिया तो बन गया नॉट इक्विवेलेंट। तो इक्वल साइन को जब आप ऐसे काट दोगे तो नॉट इक्वल आएगा, तो नॉट इक्विवेलेंट हो गया। सिमिलरली अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला पार्ट है -100/3 एंड 300/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू -100 हो गया -900 और 3 इंटू 300 हो गया 900। अब एक माइनस है और एक प्लस का हो गया, तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट हो गए। तीसरा है, अब हम यहाँ पे 3 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 को 51 से करेंगे 3 1 जा 3 हो गया 153 आया। और 8 को करेंगे 17 के साथ तो 8 7 जा 56 हो गया और 8 136 हो गया माइनस का। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट। तो उसने ये पूछा था कि आपको बताना है कि इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसको करने के लिए हमें बताना है कि 3 रैशनल नंबर बताने विच आर इक्विवेलेंट टू, जो फर्स्ट केस आ गया वो हो गया 4/7। 4/7 के इक्विवेलेंट आपको 3 रैशनल नंबर बताने जो इक्विवेलेंट हो। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है, जो पहला है हम क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो सेम नंबर के साथ। जैसे हमने 4/7 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 8/14। अब आप 4/7 को मल्टीप्लाई कर लो 3/3 से सेम नंबर के साथ, तो ये बन गया 12/21। और तीसरा आ गया, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको 4 से कर सकते हो, मैं इसको -1 से भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो -4/7। अब ये जो है 8/14, 12/21 और -4/7, ये 4/7 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अगर आप डिवाइड करो तो ये या क्रॉस मल्टीप्लाई करो या नंबर को डिवाइड कर लो तो आपको 4/7 ही मिलेगा। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना। इसी तरह से आप 36/108, -5/-7 और -72/180 इनको कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे जो फोर्थ केस है, जब इसमें नंबर बड़ा है तो ऑलरेडी हमारे पास नंबर बड़ा है तो हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। जिन्हें आपने मल्टीप्लाई करके इजी हो जाता है, अदरवाइज़ आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे है -72/180। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड कर दिया, ये रह गया -36/90। 72 को 2 से डिवाइड किया और 180 को 2 से डिवाइड किया, तो ये जो रैशनल नंबर बना 36/90, ये इसी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट हो गया। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो रैशनल नंबर, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ही आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आ गया एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। ओके, अब इस केस में क्या बोला गया फोर्थ क्वेश्चन में कि आपने 3/5 को एक्सप्रेस करना है जिसका न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट है वो -20 बनाना चाहिए। ओके, तो पहले वाले को मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए -21। मुझे डिनोमिनेटर का नहीं पता, लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर, ये 2 कंडीशन मैंने लिख दी। अब हम चेक करते हैं। ये मैं लिखा 3/5 जो मुझे दिया हुआ है, 3/5 चेक कन्वर्ट किस में करना है, न्यूमरेटर 21। पहले मैं इसको करता हूँ तो मैं देखूँगा कि 21 जो है वो 3 का कौन सा मल्टीपल है, मीन्स कौन से टेबल पे आएगा।
तो 3 के टेबल पे देखें तो वो 7 पे आता है। दूसरा, मेरे पास 3 पॉजिटिव है लेकिन आंसर नेगेटिव आ गया, तो मुझे -7 से मल्टीप्लाई करना है। तो -7 आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। मैंने ये चेक किया कि नंबर 3 है और 21 किस टेबल पे आ रहा है, 7 के टेबल पे। मीन्स 3 7 से 21 होता है, 7 मल्टीपल है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर लिख लूँगा। तो 7 5 ज़ा 35। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब मुझे सेकंड चेक करना है। तो सेकंड में क्या होगा, अगर मैं देखूं तो 3 के टेबल पे आता है ये 50 पे, तो 50 साइन सेम है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं बदलेगा, तो डिनोमिनेटर आ गया 250। सेम नंबर रखना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आपको सेम नंबर, यहाँ जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये जो जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर सेम रहेगा। आप डिफरेंट कर दोगे गलत हो जाएगा। ओके, अब अगला भी ऐसे ही है, एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर। अब अगले में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपको चाहिए। तो 4/1 मैं करूँगा, एक आप कर लेना। 4 को अब मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए मुझे 84 डिनोमिनेटर चाहिए। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर 84 है तो मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे देखना है। देखिए ये जो था मेरे पास वो है -7 और आंसर आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि पहले तो मैं चेक करता हूँ, 7 के टेबल पे देखें तो 12, 7 12 से 84 हो जाता है, तो मीन्स 12 तो आ ही गया। अब दूसरा चेक करना है, यहाँ पे था नेगेटिव साइन, तो मैं इसके साथ नेगेटिव कर दूंगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी माइनस किया। दोनों सेम, मैंने कहा था दोनों सेम रखना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, चेंज नहीं करना है, दोनों के ऊपर सेम साइन। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 12 को किया तो -48 हो गया। अब देखिए क्या था, जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव है, तो आंसर में भी मेरे पास एक नेगेटिव रहना चाहिए था, तो डिनोमिनेटर से हटके न्यूमिनेटर में चला गया, तो ये इसका आंसर हो गया। और अगले वाले के लिए इसने बोला है कि -28 है, तो 4/-7 मुझे इसको करना है -28। तो इसमें तो ठीक ही है कि जो मेरे पास रैशनल नंबर उसका भी डिनोमिनेटर नेगेटिव था और दूसरे का भी नेगेटिव है, तो साइन कोई नहीं बदलेगा, सीधा ही है। 4 के टेबल पे 7 के टेबल पे 4 जो रहेगा 28, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, तो बन गया 16/28। ये इसका आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 90/216 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर 5। अच्छा, अब क्या हो गया, इसमें जो हमें है रैशनल नंबर गिवन है वो बड़े नंबर है 216, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए छोटा नंबर, न्यूमिनेटर 5 चाहिए। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो छोटा हो गया, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ लिखूँगा मैं कि मैंने इसको डिवाइड किया, मैं इकट्ठा कर देता हूँ, हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कितने से, वो मेथड सेम है। 5 का मल्टीपल देख, 5 का कौन सा मल्टीपल 90 बनाता है, तो वो गया 18th मल्टीपल, तो इसलिए हम इसको भी डिवाइड करेंगे 18 के साथ। तो 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस 90/216 एज अ न्यूमिनेटर 5। तो देखिए मैंने 18 से डिवाइड कर दिया दोनों को और न्यूमिनेटर 5 आ गया, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, और पहले मैं मल्टीप्लाई किया था, मैंने डिवाइड करना है। सेकंड भी ऐसा ही है, -64/256 को कितना, अब यहाँ पे भी जो है मुझे गिवन है कि डिनोमिनेटर 8 चाहिए, तो कोई बात नहीं 8 कर लेंगे। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड किस नंबर से करना है वो हमें चेक करना है कि 256 को हम देखेंगे, 256 अगर हम देखें तो 8 से, जब अब इतना बड़ा नंबर है 8 का टेबल नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 256 को हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। 8 3 जा 24 हो गया, 16 आ गया, 8 2 जा 16, तो किससे किया 32 से, 32 से किया तो दोनों को 32 से कर दिया। अब देखो 32 के टेबल पे 2, 32 2 जा 64 होता है, तो ये आ गया 2, तो ये मेरे पास बन गया रैशनल नंबर
-2/8। तो ये इसका आंसर था। अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब उसने बोला है कि डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन होना चाहिए, ये और इक्विवेलेंट बनाना है। कंडीशन एक ही है कि सबके डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं। फर्स्ट केस है 2/5 और 6/13। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो वैसे 3 और 13 है, 5 और 13 है, इनका एलसीएम 65 आ जाएगा। तो एलसीएम बन जाएगा इनका 65। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सीधा यहाँ से शुरू कर देंगे कि 2/5 को हमें कितना करना है, डिनोमिनेटर चाहिए 65, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के साथ, तो हो गया 26/65। और 6/13 को हम करना है अगर, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 65, तो हो गया 30/65। ये हैं। अब क्या कंडीशन है, उसने बोला इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, 65 65, ये इसके इक्विवेलेंट है। 2/5 का इक्विवेलेंट है 26/65 और 6/13 का इक्विवेलेंट है 30/65। ये हो गए इक्विवेलेंट फॉर्म। यहाँ से आप कंपैरिजन अगर हो गई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो उसके लिए भी सेम मेथड हम फॉलो करते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट देखो कि 1/7, 2/8 और 3/14। तो हम 7, 8 और 14 का ले लेते हैं एलसीएम। तो इसमें एलसीएम यही रहेगा 7, 4 और 7, 7 से कर दिया 1, 4 और 1। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 और 4 को, तो ये बनेगा 56। 7, 8 जब 56 हो जाता है तो इसका एलसीएम आएगा 56। ओके, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 56 के लिए 7 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो पहला बन गया 8/56। 8 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 14/56। और 14 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से, तो बन जाएगा 12/56। तो ये हो गया इसके इक्विवेलेंट फॉर्म कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो गया। बस सिंपल करना क्या है, एलसीएम लेके ही हमें इसको सॉल्व करना है। और तीसरा जो है ये बहुत इजी है। इसमें अगर आप देखो तो न्यूमरेटर 12, 4, 60 और 3। तो अगर आप देखो तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो सिंपल यही है, हम इसको क्या करेंगे, 5/12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो बन जाएगा 25/60। और 7/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 15 जा 60 होता है, तो ये हो जाएगा 105/60। और 9/60 तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि 60 है ये। 11/3 इंटू 3 के 20 के टेबल पे आएगा, तो ये बन गया 220/60। तो ये हो गया, चौथा भी लिख देता हूँ, 9/60 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड है और ये फोर्थ रैशनल नंबर है। तो ये हो गए इनके इक्विवेलेंट फॉर्म सबके, कि हमने क्या किया, उनके डिनोमिनेटर कॉमन कर दिए, एलसीएम लेके कॉमन इनको कर दिया और ये सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन थे, ये सेकंड वर्कशीट थी। थर्ड ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अदरवाइज़ ये। तो मुझे होप है कि आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के, क्योंकि बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे कंपेयर करें। बिगनिंग है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। थैंक यू।